सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज के जितने भी सब टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारा मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में, मतलब कि साधारण ब्याज होता क्या है, यानी कि ब्याज का मतलब बेसिकली क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूलधन, ब्याज और मिश्रधन क्या होते हैं और इनमें आपस में अंतर क्या है। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट और मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है वो देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हम लोग के पास है। जैसे अगर आपके पास आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए कि हमने आपसे 1000 रुपये लिया, कुछ ब्याज है, जैसे मान लीजिए 5% के ब्याज पर मैंने आपसे 1000 रुपये 5% के ब्याज पर लिया, अब कितने दिन बाद ये पैसा दूना हो जाएगा, यानी कि कितने दिन बाद हम आपको 1000 के बदले 2000 लौटाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछे वो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के क्लास का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस पूरे के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय से, इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिकली साधारण ब्याज यानी कि ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक शब्द लिखता हूँ, साधारण का बात तो बाद में आएगा, पहले ब्याज समझते हैं कि भैया आखिरकार ये ब्याज क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्याज का मतलब क्या होता है, तो ब्याज का मतलब होता है अगर हम किसी से कुछ पैसा उधार लिए हुए पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना ब्याज कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे 5000 रुपये लिया और 5000 रुपये लेने के बदले जब मैं आपको लौटाने गया 5000, तो उसमें 5000 में कुछ पैसा जोड़ के दिया, या आपने कहा कि भैया 5000 आपने लिया है, इसके बदले हमको आप कुछ बढ़ा के दीजिए। तो ये जो बढ़ाया हुआ पैसा है यानी कि उधार लिए हुए पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना ही ब्याज कहलाता है। आई बात समझ में? तो ब्याज मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई किसी से उधार पैसा ले रहा है, उधार पैसे में उस पैसे के बाद एक्स्ट्रा अगर कोई धन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा अगर कोई राशि दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा अगर कोई अमाउंट दिया जा रहा है, उसे ही हम बोलते हैं ब्याज। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। इसका मैं इंग्लिश वर्ड भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिकली ब्याज हमेशा का मतलब यहाँ लिख रहा हूँ अक्सर, ये किस में होता है? प्रतिशत में होता है। अक्सर बोलने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। अक्सर का मतलब कि हमेशा, गांव में भी आपने हमेशा सुनते होंगे कि अगर किसी को कुछ पैसा घटा तो पहले तो वो कोशिश करेगा कि अड़ोस पड़ोस या फिर दोस्त मित्र से मिल जाए पैसा कि हमें ब्याज न देना पड़े। लेकिन अगर कोई परिचित, अगर कोई अपना उसे पैसा नहीं दे पाता है तो किसी तीसरे के पास हो जाता है, और तीसरा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे का कोई काम नहीं करेगा। कोई भी अगर आपको कुछ देगा तो उसके बदले कुछ चाहेगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? अगर आजकल के ज़माने में अच्छी तरीके से सबको मालूम है कि कोई भी बिना मतलब का किसी का सहायता करने वाला नहीं है। तो अगर आप तीसरे के पास कुछ पैसा मांगने जाएंगे, उधार पैसा, तो वो जरूर चाहेगा कि आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा ले। वही जो कमाई वाला पैसा उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। तो अगर आप किसी से कुछ पैसा लेने जाएंगे तो वो पहले ही बोलता है कि भैया हमको 5% का ब्याज चाहिए, 10% का ब्याज चाहिए, 4%, 7%, कुछ परसेंट ब्याज बताता है। तो ये जो पैसा होता है वो हमेशा किस में लेगा? वो परसेंट में लेगा। अगर आप जितना पैसा लेंगे उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज 5% भी हो सकता है, ब्याज 10% भी हो सकता है। नॉर्मली गांव समाज में अक्सर जहां हम लोग का एरिया है, ये यूपी वगैरह के एरिया में, इधर के इलाके का हम लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। यहाँ पे अगर आप किसी से पैसा लेने जाते हैं तो 5%, बहुत अगर कोई उस तरीके का आदमी है, कबाड़िया कह सकते हैं, वो 10%, 8% का ब्याज लगाता है। नहीं तो नॉर्मली 4%, 5% पे पैसा आप बैंक में भी लोन लेने जाए 4%, 3%, 5% पे आपको लोन वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ब्याज के साथ जो प्रतिशत में हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वही हम लोग का क्या कहलाता है? ब्याज। और ब्याज अक्सर किस में होता है? प्रतिशत में होता है। अभी ये प्रतिशत में होता क्या है, कैसे निकलेगा, इस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। अभी मैं ओवरव्यू आप लोग को दे रहा हूँ कि साधारण ब्याज कहते किसको है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? चलिए, तो ये तो रहा हम लोग का डाउट कि ब्याज क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि मूलधन, ब्याज और मिश्रधन में क्या अंतर है या ये क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिखता हूँ मूलधन। क्लियर? और इसको समझने के लिए हम लोग दो आदमी को लेते हैं, एक ले लेते हैं राम, एक को ले लेते हैं श्याम। जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं, एक है राम और एक है श्याम। ये दो लड़के हैं या दो व्यक्ति, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब राम कोई काम करना चाह रहा है, इसके पास पैसा नहीं है। श्याम उसके वहाँ का कोई बड़ा सेठ है या कोई उसके वहाँ का कोई बड़ा आदमी है, इसको आशा है कि अगर मैं श्याम के पास जाऊँ तो मुझे पैसा मिल सकता है। जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे जिस तरीके से पैसा देने वाले लैंडलॉर्ड टाइप के, जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं, वही श्याम है। और राम एक किसान है अपने वहाँ का, इसको कुछ काम करना है, इसके पास पैसा नहीं है, ये जा रहा है श्याम के पास उधार पैसा मांगने। तो राम गया श्याम से पैसा मांगने,
ये जा रहा है मांगने। कितना इसको चाहिए, मान लीजिए कि इसको 10,000 रुपये का ज़रूरत है, ये 10,000 रुपया मांग रहा है किससे, श्याम से। क्लियर है। अब जब राम श्याम से 10,000 रुपये मांग रहा है तो श्याम बोल रहा है कि भैया हम आपको पैसा तो देंगे, लेकिन पैसे के साथ साथ हम आपको 5% ब्याज लेंगे। क्लियर है। तो राम श्याम से पैसा मांगने गया 10,000, श्याम बोल रहा है कि मैं 5% ब्याज पे दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो किसी और के पास जाओ। अब ये मजबूर है, इसको चाहिए 5%, नहीं अगर ये 7% 8% भी मांगता है तो इसे ज़रूरत है, ये लेगा 5% पे बात पक्का हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये कुछ दिन के लिए लेता है राम, साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल, इससे हमें अभी कोई खास मतलब नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि राम 10,000 रुपये श्याम से लिया। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जो भी पैसा लेता है, यानी कि जितना पैसा लिया है उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्लियर। जितना पैसा वो लिया है उसे बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन, आगे बात समझ में, मूलधन किसे कहते हैं। तो मूलधन का मतलब कोई भी व्यक्ति उधार के रूप में जितना पैसा लिया है, अभी ब्याज नहीं जोड़ा गया है, अभी परसेंट है कि रुपया है उसमें कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा उधार मांगा गया उसी को हम बोलेंगे मूलधन। यहाँ तक बात एकदम स्पष्ट है। अब देखते हैं ब्याज क्या है। अब मान लीजिए राम 2 साल के लिए पैसा लिया, 2 साल के लिए पैसा लिया 5% पर। हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्याज सालाना लगाना है, मासिक या फिर अर्धवार्षिक या त्रैमासिक का कौन, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। तत्काल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि राम श्याम से पैसा लिया है 5% वार्षिक पर। वार्षिक का मतलब ये जो 5% का ब्याज है ये श्याम सालाना लगाएगा, यानी 1 साल में 5% ब्याज लेगा। तो अब राम ले लिया श्याम से 5% ब्याज के लिए, 5% ब्याज पर, सालाना ब्याज पर। अब मान लीजिए राम इसके पास लौटाने गया 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। क्लियर है। अब 3 वर्ष बाद अगर ये पैसा लौटाने जाता है तो कितना इसका ब्याज हो जाएगा, तो तत्काल मैं अभी लिख रहा हूं, कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि किसी संख्या का अगर परसेंट हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राम 10,000 रुपये लिया श्याम से, तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 का 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा, 10,000 का के जगह पे गुणा 5% का मतलब 5/100। आपको मालूम है परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 में 100 से गुणा होकर क्या आ जाएगा, 500। यानी कि अगर राम श्याम से 5% के ब्याज पर अगर पैसा लेता है तो ये 5% के ब्याज के हिसाब से 1 साल का इसका पैसा कितना होगा, 500 ये ब्याज होगा। ये 10,000 तो देना ही देना है, वो तो नहीं लेकर भाग सकता, प्लस 500 हर साल, मतलब हर साल में ये 500 भी उसे ब्याज के रूप में देना है। अब ये राम गया है श्याम के पास 3 साल बाद, तो 1 साल का 500, तो 3 साल का कितना पैसा होगा इसका, 1500। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, राम श्याम के पास गया पैसा वापस लौटाने के लिए, तो कितना पैसा लौटाएगा, जितना पैसा ये पहले लिया था, कितना था 10,000, तो 10,000 रुपये ये पहले से लिया था, प्लस इसका ब्याज कितना है 1500। अब ये केवल ऐसा तो नहीं है ना कि केवल ये मूलधन लौटा देगा या केवल ब्याज लौटा देगा, उसे मूलधन भी देना है साथ में ब्याज भी देना है। तो मूलधन और ये ब्याज ये मिलके कितना हो जाएगा, 10,000 और 1500 कितना हो जाएगा, 11,500 ये रुपया हो गया। अब समझते हैं हम लोग मिश्रधन और ब्याज का कॉन्सेप्ट। मूलधन हम लोग का क्या था, जो पैसा राम श्याम से मांगा था वो उसका क्या था, मूलधन। क्लियर। जितना पैसा ब्याज उसका हुआ, यानी कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद जितना उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, 10,000 के बाद एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 1500, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्याज। आई बात समझ में। और जितना वो लिया था और जितना ब्याज दे रहा है, ये दोनों मिलाकर कितना पैसा उसे लौटाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। आई बात समझ में। मिश्र का मतलब होता है, मिश्र मतलब मिला हुआ, यानी कि जितना पैसा वो लिया था प्लस जितना वो मिला के दे रहा है, ये दोनों जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पैसा मिश्रधन। आई बात समझ में। एक बार और मैं फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ पैसा मांगने जाता है, अगर वो मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से 1 लाख रुपया मांगा, तो जितना रुपया वो 1 लाख मांगा है वो क्या हो जाएगा, मूलधन। क्लियर है। अब 1 लाख रुपये वो ले लिया, 2 साल 3 साल बाद वो लौटाने गया, अब उसका ब्याज मान लीजिए 10,000 आ गया, तो 1 लाख तो उसका मूलधन था, ब्याज कितना हो जाएगा 10,000। जब लौटाने जाएगा तो 1 लाख ये प्लस ब्याज 10,000, ये 1 लाख और 10,000 दोनों तो लौटाएगा, तो 1,000 और प्लस 10,000 उसका पैसा कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो मूलधन और ब्याज जब ये दोनों हम आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1,10,000। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। आई बात समझ में। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन
मिश्र धन और ब्याज। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज के बारे में कि ये साधारण ब्याज होता क्या है, तो समझ में आ गया सबको। निकालते कैसे हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ नोट करने वाला तो कुछ है नहीं, कुछ नोट नहीं करना है तत्काल। मैं चलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज का मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट करूंगा और एक क्वेश्चन में यहाँ पे करवाऊंगा, उसके बेस पे आप लोगों को मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं। हेडिंग बनाइए साधारण ब्याज। अब हम लोग का मेन हेडिंग आज का शुरू होने वाला है भैया, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगा? अब मुझे ये जरूरी नहीं है बताना कि मिश्र धन क्या है या साधारण ये मूलधन क्या है या फिर ब्याज क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और शॉर्टकट के लिए लिख दूं कि मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया हूं। एक था मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, वहां लिखा हुआ है, यहाँ मैं नोट कर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का पहला अक्षर पी है, इसलिए मूलधन को पी से दिखाते हैं। एक बार मैं देख लूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा। हाँ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मूलधन को इंग्लिश में किसे दिखाते हैं, प्रिंसिपल से, इसीलिए प्रिंसिपल का पहला लेटर पी, तो मूलधन को किसे लिखेंगे, पी से। क्लियर है? अगला हम लोग का है ब्याज, और यहाँ पे ब्याज नहीं, हम लोग को क्या देखना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ऊपर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। और इसको हम लोग दर्शाने का तरीका क्या है, सिंपल का यस और इंटरेस्ट का आई, एस आई से इसको दर्शाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अगला है हम लोग का क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वहां से देख के बताइए फटाफट, अमाउंट। और अमाउंट का पहला लेटर क्या है, ए, तो ए से हम इसको दर्शा देंगे। इसका मतलब कि मूलधन को हम दर्शाएंगे पी से, साधारण ब्याज को दर्शाएंगे एस आई से, मिश्र धन को दर्शाएंगे ए से। 1-2 कॉन्सेप्ट यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, 1-2 और चीज, 3 चीज तो समझ में आ गया। एक चीज होता है दर, इसी साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट में आता है दर। दर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वहां पे राम, एक व्यक्ति था राम, एक व्यक्ति था श्याम। एक राम था, एक श्याम था। राम गया था श्याम के पास पैसा मांगने, कितना पैसा मांग रहा था, 10,000। वही कहानी जो इसके पहले मैं समझा था, वही कहानी समझा रहा हूँ। श्याम इसको पैसा देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बोला था कि भैया हमें 5% क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो राम जो पैसा लिया वो क्या था, मूलधन, इसको किसे लिखेंगे, पी से। क्लियर है? ये जो राम जब पैसा लौटाने जाएगा तो 10,000 में जितना पैसा ये बढ़ा कर लौटाएगा उसको बोलेंगे साधारण ब्याज, उसको दिखाएंगे एस आई से। जो 1500 एक्स्ट्रा वो दे रहा था, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मिश्र धन का मतलब 10,000 प्लस वो 1500 मिलके 11,500 हो रहा था, वो हम लोग का हो रहा था मिश्र धन अमाउंट। यहाँ तक तो कहानी एकदम क्लियर था पिछली वाली कहानी से। अगला जो हम लोग का दर है, श्याम उससे ब्याज मांगा, कितना मांगा, अमाउंट तो बताया नहीं कि हमको 10,000 या 1,000 या 5,000 चाहिए, वो बोला परसेंट 5%। तो जितना परसेंट वो ब्याज मांगेगा यही परसेंट हम लोग का क्या होगा, दर। इसको दर नहीं, पूरा हम लोग लिखते हैं ब्याज दर बोलते हैं, और बस शॉर्टकट हम लोग लिख देते हैं कि ये दर है। तो जो जितना परसेंट ब्याज लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज दर। तो ये हम लोग का क्या है, ब्याज दर। अगला है इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। और रेट का जो पहला अक्षर आर है, इसी आर से इसको हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये रहा रेट। उसके बाद एक चीज और है, समय। समय का मतलब अभी इसके पहले वाले कहानी में कहीं 3 साल का मैं चर्चा किया था कि राम श्याम से पैसा लिया, उसके बाद 2 साल बाद कि 3 साल बाद कि 5 साल बाद कि 10 साल बाद, कितना साल बाद वो जाएगा लौटाने, जितना साल बाद जाएगा लौटाने वही साल क्या हो जाएगा, समय का मान। क्लियर है? 1 साल बाद जाएगा तो समय का मान 1, 5 साल बाद जाएगा समय का मान 5, 10 साल बाद जाएगा तो समय हो जाएगा 10 साल। इसी तरीके से तो समय को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, समय का इंग्लिश सबको मालूम होगा टाइम, और टाइम का पहला अक्षर है टी, इसलिए हम लोग इसमें समय के जगह पे क्या लिख देते हैं, टी। इतना आ रहा है समझ में सबको? तो इसको नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना फॉर्मूला समझ में आएगा नहीं। अब साधारण ब्याज के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब मुझे ये कतई बताने का जरूरत नहीं है कि P क्या है, R क्या है, T क्या है और SI क्या है, सब आपको वहां दिख रहा है। P क्या है, मूलधन, यानी कि जितना पैसा आप मतलब उधार मांगा जाएगा वो P का मान हो जाएगा। R क्या है, ब्याज दर, कितना परसेंट ब्याज लग रहा है वो हो जाएगा R। उसके बाद समय T, तो T कितने वर्ष के लिए लिया जा रहा है वो हो जाएगा T का मान। और SI का मतलब जो मान आएगा साधारण ब्याज का वही हो जाएगा हम लोग का SI। क्लियर है? अगर इसी का फॉर्मूला हम लोग को अगर कहानी के रूप में लिखना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे
दर गुणे समय बटे 100। इसी को मैं शॉर्टकट में यहाँ लिखा हूँ, मूलधन की जगह पे P, दर की जगह पे R, समय की जगह पे T और बटा 100, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ तक बात एकदम सबको क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। कोई क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मैं कहानी बोल रहा हूँ और वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर आपको किसी को कहानी लिखना हो, क्वेश्चन का मतलब कि कहानी जैसे जो क्वेश्चन होता है हिंदी में, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी से 2000 रुपये, या मैं लिख ही देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ। एक व्यक्ति किसी से, अब व्यक्ति कोई भी हो सकता है और किसी के जगह पे भी कोई हो सकता है। एक व्यक्ति किसी से 2000 रुपये 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, पूर्ण विराम, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए। सॉरी, मूलधन नहीं, मिश्र धन। मूलधन तो पहले से मालूम है ना 2000, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश वाला मैं बोल रहा हूं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो नोट कर लेगा। इंग्लिश में लिख लीजिए, अ मैन borrowed 2000 rupees from any person at the rate of 5% per annum for 3 years. After 3 years, find the simple interest and amount. क्लियर है? ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये हम लोग का हिंदी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर साथ साथ में नोट करिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक व्यक्ति किसी से 2000 रुपए लेता है, और हमें आपको थोड़े पहले क्या बताया था कि जितना पैसा वो मांगेगा वो क्लियर है एकदम, जितना परसेंट पे लेगा वो परसेंट वाला मान क्या हो जाएगा? R। ये सब कहानी मैं समझा चुका हूं। उसके बाद जितने साल के लिए लेगा, जितने वर्ष के लिए लेगा, ये हो जाएगा T का मान। उसके बाद से हमें निकालना क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात कर दीजिए और मिश्रधन ज्ञात कर दीजिए। साधारण ब्याज और मिश्रधन का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया, तो सबसे पहले ये बताइए कि 3 वर्ष बाद वो कितना ब्याज देगा। तो पहले तो ये बता देना है कितना ब्याज देगा। अच्छा, ये लेक्चर देखने का 2 फायदा है इस लेक्चर से। पहला फायदा तो ये है कि भैया हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 8th या 7th का कोई क्लास का एग्जाम हो, हाफ ईयरली या एनुअल कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे पहला तो एक फायदा ये है कि हम लिखेंगे, लिख के नंबर पाएंगे, एक ठप्पा लगेगा, एकदम मजेदार सुंदर सा नंबर मिलेगा, बहुत बढ़िया। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए घर पे, भगवान न करे किसी के वहाँ कोई ऐसा समय आए, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा समय आ ही जाता है कि घर में पैसे का ज़रूरत है और पैसा का व्यवस्था हो नहीं पा रहा है, आपको किसी और से पैसा लेना है, तो पापा गए किसी से पैसा लेने के लिए, पैसा मिल गया 10,000 20,000 जितना भी पैसे का ज़रूरत है, और 5% के हिसाब से पैसा मिला। ये मान लीजिए कि आपके पिताजी या आपके पापा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हिसाब किताब करना या फिर ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता है, तो बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? कभी कभी वैसा कंडीशन आए तो बच्चे हेल्प करेंगे। अब वैसा परिस्थिति आ गया, पैसा ले लिया गया, पैसा जब लौटाने का समय आया तो सामने वाला व्यक्ति जो पैसा लिया है वो औने पौने दाम उनसे वसूल रहा है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 10,000 रुपये है, अब 10,000 रुपये देकर वो 25,000 30,000 रुपये वसूल रहा है। तो अब पिताजी को आप कैसे समझाएंगे? वहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल एक कॉपी किताब उठाओ, आपको मालूम है कि पिताजी ने 10,000 रुपये लिया है, 5% पर लिया, ढेर से आप अपने पापा से पूछ लीजिए कि ब्याज जब आप पैसा लिए थे तो कितने ब्याज पर लिए हैं, आप कितने परसेंट पर, आपको ये पता चल जाएगा। कितने दिन बाद लौटा रहे हैं, 4 साल बाद लौटा रहे हैं, 5 साल बाद लौटा रहे हैं, कितने साल बाद लौटा रहे हैं, वो आपको मालूम होगा, पूछ लीजिएगा पापा से। और इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए कि 10,000 रुपये आप लिए थे, इसका 2,000 या 3,000 जितना पैसा, मान लीजिए 3,000 इसका ब्याज आया, तो 10,000 वो और प्लस 3,000 का ब्याज, 13,000 रुपये उनको देना पड़ेगा। अब अगर सामने वाला आदमी अगर 13,000 से अधिक मांगेगा, इसका मतलब वो फालतू पैसा वसूल रहा है, तो आप वहाँ जवाब दे सकते हैं ना। ये फायदा मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये निकाल सकें, घर वालों को नुकसान न झेलना पड़े, और अगर
घर पे किसी को नहीं आता है तो वहाँ पे आप हेल्प कर सके। क्लियर है यहाँ तक? तो वही हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ रेट पर पैसा लेता है और कुछ दिन बाद जाता है लौटाने के लिए तो उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का केस क्या था कि P का मान कितना था भैया 2000, P का मान कितना था 2000। ये रुपया में लिखना है, मैं कहीं कहीं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ के चलिएगा कि अब P क्या है मूलधन, और मूलधन हमेशा रुपया में होगा। उसके बाद से हम लोग का R का मान कितना है 5%, वो भी वार्षिक दर है। उसके बाद समय कितना है 3 वर्ष, T बराबर 3 वर्ष। क्लियर? तो अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है यही, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। वैल्यू पुटअप कर लीजिए। P का वैल्यू क्या है 2000 इंटू आर का वैल्यू क्या है 5, T का वैल्यू क्या है 3/100। आई बात समझ में? अब कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो से ये खत्म, क्या बचेगा अब 5 × 15, 15 दूना 30 और 1 जीरो 300 रुपया। यानी कि 300 रुपये क्या आ रहा है आपका साधारण ब्याज। आई बात समझ में? इसका मतलब कि 2000 रुपये अगर कोई व्यक्ति ले रहा है 5% के रेट पर और 3 वर्ष के लिए, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा 300 रुपये का उसे ब्याज देना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? 2000 5 × 3 और 5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया 300 रुपये साधारण ब्याज। अब हम लोग को सिर्फ ब्याज तो पूछ नहीं रहा है, हम लोग से पूछा है मिश्रधन। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, ये तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया था, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज SI। ये फॉर्मूला एक आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको मिश्रधन पूछेगा, मिश्रधन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे। वो बात मैं समझा चुका हूँ, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इसको मैं समझाया था कि जब हम लोग किसी से पैसा लेंगे और जब लौटाने जाएंगे तो हम लोग को मिश्रधन लौटाना पड़ेगा। मिश्रधन लौटाने का मतलब कि जितना पैसा हम उससे मांगे थे उतना प्लस उसका ब्याज, तो जितना ब्याज होगा वो पैसा और प्लस हम जितना लिए थे वो, जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या देगा वो मिश्रधन देगा। वही हम लोग को निकालना है, तो निकाल लीजिए मिश्रधन कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लिख लेते हैं, यहीं पे देख लें जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे लिखिए, यहीं पे लिखते हैं। चलिए मिश्रधन, तो अगर आपको मिश्रधन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। फॉर्मूला पूरा रट्टा रखना है बाबू, साधारण ब्याज। तो क्या हो जाएगा मूलधन कितना हम लोग का है 2000 रुपये, तो 2000 रुपया में, और प्लस ब्याज हम लोग का कितना आया है 300, तो रुपये 300 रुपया यहाँ भी लगा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 2000 प्लस 300 कितना हो जाएगा 2300, यानी 2300 रुपये। ये हो गया हम लोग का मिश्रधन। यानी कि इस तरीके से अगर आपसे कभी भी एक कुछ रुपया देकर, मूलधन देकर, आर का मान यानी कि रेट देकर, और समय यानी कि वर्ष का मान देकर अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण ब्याज बताइए या फिर मिश्रधन बताइए, तो आई होप आप लोग को गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, लिख लेंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, यहीं पे मैं दे देता हूँ, तो ये नोट कर लिए आप लोग। अगर नहीं नोट किए हुए तो इसको आप लोग यहाँ से मिटा के इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, इसको मिटा कर मैं यहीं पे क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, PQ प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या लिखा जाए, कोई नाम लिखते हैं। ए ने बी से 25,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए लेता है। आपको निकालना है यहाँ पे 2 केस, साधारण ब्याज निकालना है और मिश्रधन निकालना है। ये SI का मतलब साधारण ब्याज है, मालूम है सबको, मिश्रधन निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग का है तो नोट कर लीजिए इसको। यानी कि ए ने बी से 25,000 रुपया लिया 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक हम लोग का है चौथे नंबर पे, एक हम लोग का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, तो चलते हैं उस पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद सर तुम लोग समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला है यदि कोई राशि या कोई मूल्य या कोई पैसा, यदि कोई राशि खुद की n गुना, ये क्या है अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं समझाने वाला हूँ, खुद की n गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में होगी, उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100/r, यही है वो फॉर्मूला। तो अब देखिए ये है क्या पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वही ए और बी का उदाहरण लेते हैं, जैसे ए है, यहाँ बी है, ए बी से कुछ पैसा लेता है, ए बी के पास जाता है, कुछ पैसा लेता है, मान लेते हैं कि 1000 रुपये वो लिया, क्लियर। बी इस बात पर तैयार हुआ है कि हम आपको 3% के ब्याज पर देंगे, ये भी बात एकदम क्लियर। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी के पास गया पैसा लेने के लिए, 1000 रुपये मांग रहा है, 3% वो पैसा दे रहा है। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज कितना होगा या मिश्रण कितना होगा, अगर वैसा पूछा जाए तो लगा लेंगे इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है कि मान लीजिए कि ए बी के पास 1000 रुपये मांगने गया, अब आपको मूलधन भी मालूम है, आपको 3% का ब्याज भी मालूम है, आपको ये बताना है कि कितने साल के बाद ए बी को 1000 का दूना पैसा देगा। दूना पैसा का मतलब कि लिया है 1000 और इसको 2000 देगा। 2000 देने का मतलब कि कितने साल, यानी कि डायरेक्ट ये भी पूछा जा रहा है कि कितने साल बाद इसका ब्याज 1000 हो जाएगा। सिंपल आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। फिर समझिए ध्यान से, मान लीजिए ए बी से 1000 रुपये लिया, 1000 लिया, 3% के ब्याज पर लिया, तो अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इतने आपको समय देकर और ब्याज ज्ञात कीजिए, आपको समय नहीं दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कितने साल बाद इसको वापस किया हुआ पैसा दुगुना हो जाएगा। दुगुना होने का मतलब कि 1000 लिया है, कितने साल बाद ये बी के पास जाएगा तो इसको 2000 रुपये लौटाना पड़ेगा, यानी कि 1000 उसका अपना पैसा प्लस जितना लिया था उतना ही ब्याज हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग को समझना है। तो मान लेते हैं n गुना। n गुना का मतलब ये दुगुना का भी हो सकता है, 3 गुना का भी हो सकता है, 5 गुना का भी हो सकता है। अगर दुगुना का होगा तो हम n का मान 2 रख के देखेंगे, अगर 3 गुना का क्वेश्चन होगा n का मान हम 3 रख के देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं दुगुना वाला कॉन्सेप्ट। अगर बात आए दुगुना का, कि अगर एक मैं क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन को लेकर समझ लेते हैं। यही क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन ये है, हम लोग दुगुना का समझते हैं, एक बार मैं तिगुना का भी समझा दूंगा। का कैसे? दुगुना का मतलब कि हमारे पास 1000 रुपये है, 3% के ब्याज पर हम लोग को पता करना है। तो रुपया कितना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। हमें मतलब है n से और r से, यानी कि कितने जो n का मान है वो कितने गुना का बात हो रहा है। अगर दुगुना का बात हो रहा है तो हम n का मान ले लेंगे 2। ध्यान से समझिएगा, अगर दुगुना का बात हो रहा है तो n का मान 2 ले लेंगे, अगर तिगुना का बात होगा n का मान 3 ले लेंगे, अगर 5 गुना का बात होगा n का मान 5 गुना ले लेंगे, 10 गुना पर n का मान 10 ले लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आर का मतलब कितने परसेंट पर वो दे रहा है, तो आर का मान कितना है 3%। बात एकदम क्लियर है सबको। अब आपको पता लगाना है कि कितने वर्ष बाद ये पैसा खुद का दुगुना हो जाएगा। तो कितना वर्ष बाद हो सकता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100/r। रख के देख लीजिए, n का वैल्यू 2-1 इंटू 100/r के जगह पर 3। अब 3 का मतलब इसको काटिए, 3 से कितना बार में कटेगा ये, 3 से ये जाएगा 33.3, पूरा नहीं जाने वाला है, तो 33.3 ये आता जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं 33.3। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि 1 गुणे 33.3 गुणा होके वही आएगा 33.3 वर्ष। यानी कि अगर 1000 रुपये या 5000 रुपये या कितना भी रुपया हो, अगर 3% के ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है तो वो 33 वर्ष बाद ये पैसा दूना हो जाएगा। बात क्लियर है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। दुगुना के जगह पे हम लोग लिखते हैं तिगुना का। तिगुना का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, या 5 गुना का, 3 गुना ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिगुना का लगाते हैं। तिगुना का मतलब, या 3 गुना लिखिए ना, ऐसे तिगुना ही लिखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तिगुना का मतलब जायज़ सी बात है कि n का मान कितना होगा 3, और n का मान अगर 3 होगा तो इस बार हम लोग r ले लेते हैं कुछ अधिक, कुछ r लेते हैं 10% का,
क्लियर। तो अब आपसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पहले एक बात, क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। एक राशि, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, PQ। एक राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से दुगुना हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको अपने मन से सॉल्व करना है, क्लियर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक राशि कितने वर्षों में 10% के वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगी। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो आप क्या करेंगे, n के जगह पर जहां मैं 3 लिखा हूं, आप क्या करेंगे, n के जगह पे आप कितना लिखेंगे, कितने गुने का बात हो रहा है, दुगुना का, तो n का मान आप 2 लिखेंगे। जहां मैं r का मान 10% लिखा हूं, आप r का मान क्या लिखेंगे, 5%। सॉल्व कैसे करेंगे, वो जैसे मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ सॉल्व से वो वैसे ही करना है। तो कैसे आएगा, t का वैल्यू, t इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100 बाई r, वैल्यू पुटअप कर लीजिए। n का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 1 इंटू 100 बाई r के जगह पे कितना है भैया, 10। तो काटने वाला है, काट लीजिए, 10 से 1 0 खत्म, 3 में से 1 गया 2 और 2 में 10 से गुणा 20, यानी कि 20 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर है सबको। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हुआ नहीं होगा, और आज का लेक्चर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसके पिछले वाले पर साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, उस पर एक क्वेश्चन दिया था, और एक क्वेश्चन आप लोग को राशि के ऊपर कि अगर आपको कुछ राशि आपके पास है तो अगर इस रेट से आपको दिया जा रहा है तो कितने वर्षों बाद ये 2 गुना 3 गुना या 5 गुना हो जाएगी, एक इस कॉन्सेप्ट है। दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन लग जाता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगता है तो उसका जुगाड़ आप लोगों को सबको मालूम है। टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट वाया व्हाट्सएप टू मी, आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। मैं उसको चेक करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं अगला वीडियो में रिकॉर्ड करने आऊँगा, उस समय वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ने से पहले वहीं पे हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आपके नाम के साथ मैं वहाँ पे बता दूंगा। साथ में भी अगर दूसरे बच्चे अगर उनको समझ में नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा तो समझ लेंगे, पता चल जाएगा, और जो भी यहाँ होगा आप लोग नोट कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, चलिए।